हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब अपनी करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको करंट अफेयर्स प्रतिदिन मैं सुबह में आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें से पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको कितने सारे इनमें से सही हुए हैं। तो चलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए कि दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। जापान के, फ्रांस के, कनाडा के, जर्मनी के, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि मार्क कार्नी जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। जापान के, फ्रांस के, कनाडा के, जर्मनी के, ठीक है। तो आप जल्दी इसका बताएंगे आंसर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देने के बाद मार्क कार्नी जो है कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, जो कि बन गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कनाडा को याद रखेंगे, ठीक है। किनके स्थान पर? तो जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर, ठीक है, जो कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है, जो कि एक लिबरल पार्टी से है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको नाम को याद रखिए। कहाँ? तो कनाडा से, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन है लापता लेडीज, एनिमल और दृश्यम 2 और शेरशाह को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आईफा 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर आप बताइए। देखिए दोस्तों, बात हो रही है आईफा अवार्ड 2025 की, ठीक है। तो इसमें बेस्ट फिल्म की बात करें हम तो इसमें लापता लेडीज को दिया। किसे? तो लापता लेडीज को ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर इसका संस्करण की बात करें हम तो संस्करण जो 25वां संस्करण जो हुई है, ठीक है। और इसकी आयोजन तिथि जो हुआ था 8 से 9 मार्च 2025 को हुआ था, ठीक है। जिसके अगर स्थान की बात करें हम तो जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अगर होस्ट की अगर बात करें तो करण जौहर और कार्तिक आर्यन के द्वारा इसे किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आईफा अवार्ड की बात करें हम तो अगर आईफा अवार्ड 2025 की विजेता की बात करें हम तो सर्वश्रेष्ठ तो आपको बता दिया लापता लेडीज को दिया गया, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें हम तो कार्तिक आर्यन, जो कि भूल भुलैया 3 के लिए इनको दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेता की बात करें हम तो रवि किशन, जो कि लापता लेडीज के लिए इनको अभिनेता के रूप में दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यह जो है सम्मान प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के राजस्व सचिव के आंतरिक प्रभार किसे दिया गया, ठीक है। यानी कि भारत सरकार के राजस्व सचिव का आंतरिक प्रभार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन है टीवी रामचंद्रन को, अनंत नागेश्वरन को, अजय कुमार सूद को, अजय सेठ को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि भारत सरकार के राजस्व सचिव के आंतरिक प्रभार किसे दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बात हो रही है भारत सरकार के जो राजस्व सचिव के, ठीक है। तो इसे जो है आप देख सकते हैं कि अजय सेठ को जो है इसके आंतरिक प्रभार इनको दिया गया, ठीक है। तो आपको पता है कि आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ को जो है राजस्व सचिव के आंतरिक प्रभार यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और वह जो है किसके स्थान पर आएंगे तो तुहिन कांता पांडे, जो कि उनके स्थान पर यह जगह लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस देश में यानी किस देश में यूक्रेन को मिसाइल के लिए
14,000 करोड़ रुपए की मदद की है, ठीक है। यानी किस देश ने, ठीक है, बोल रहा है किस देश में, यानी किस देश में यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए की मदद की है, ठीक है। तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और पोलैंड। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि किस देश में, ठीक है, तो किस देश में जो है इससे यूक्रेन को जो कि मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है, ठीक है। तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और पोलैंड। तो आप इसके आंसर जल्दी से आप बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है ब्रिटेन की। अगर ब्रिटेन की बात करें हम, तो ब्रिटिश जो कि पीएम कीर स्टारमर जो है अभी है वर्तमान में है, यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद करने का फैसला किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर यूक्रेन के बारे में आप जानेंगे थोड़ा मोड़ा, कि यूक्रेन जो कि पूर्वी यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी कीव है, और यहाँ के अभी जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, जो कि वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में इतना नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि निम्न में से किस हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया, यानी किस कंपनी को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि निम्न में से किसे, जो ऑप्शंस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि निम्न में से किसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है, मिला है, ठीक है। IRCTC को या IRFC को या A और B दोनों को या BEML को दिया गया, किसे दिया गया है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हाल ही में अगर बात करें हम, तो नवरत्न की दर्जा जो है IRCTC और IRFC दोनों को दिया गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो IRCTC मतलब दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जो कि 25वीं, और इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड IRFC 26वीं, यानी कि ये दो कंपनियां को जो है अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग सब देखते हैं, ठीक है। आइए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो विवेक जोशी, तुहिन कांता पांडे, एन चंद्रशेखरन या मनन कुमार मिश्रा। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो विवेक जोशी, तुहिन कांता पांडे या एन चंद्रशेखरन या मनन कुमार मिश्रा। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, इन सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है प्रतिदिन हमारे साथ, ठीक है, आप इस तरह से अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो चलिए आप इसके आंसर जल्दी आप बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है, ठीक है, मनन कुमार मिश्रा की, अगर मनन कुमार मिश्रा की बात करें हम, तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इनको जो है इनको जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें तो वे बिहार से राज्यसभा सांसद यानी कि भाजपा से हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर देखें हम, ठीक है, तो यह जो भारत में कानूनी शिक्षा और पेशेवर मानकों के नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है मनन कुमार मिश्रा के नाम को आप याद रखेंगे, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता, ठीक है। केरल, विदर्भ, मध्य प्रदेश और मुंबई। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर बात हो रहा है रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी की बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर विदर्भ की बात करें हम, विदर्भ कर्नाटका की बात करें हम, तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब को जीत लिया, ठीक है। और अगर ये मुकाबला की बात करें तो विदर्भ और केरल के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है विदर्भ ने ये उसको जीत लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एलिस वाल्टन है, स्टीन बाउम है, रिचर्ड रिव्स है या फिर उर्सुला वॉन डे लेयन है, ठीक है। तो आप नाम बताएंगे, ठीक है, कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, ठीक है। तो आप इनका जल्दी से आप बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात हो रहा है उर्सुला वॉन
डेर लेओन की, ठीक है, जो कि 2 दिवसीय जो कि भारत की यात्रा पर आई हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में नई दिल्ली में आयोजित की गई है, ठीक है। जब, ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक पुस्तक है कि हॉट लैम्प्स, यानी कि हॉट लैम्प्स की बात करें, पुस्तक की लेखिका कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। ऑप्शन है भानु मुश्ताक, स्टीन कीरे, गगन गिल और एक और है, आपको देख सकते हैं अरुंधति राय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बताने के प्रयास करेंगे कि जो कि हमारा पुस्तक है, क्या नाम है, पुस्तक का नाम है हॉट लैम्प्स, ठीक है। पुस्तक की लेखिका कौन है, ठीक है, जिन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो आप जो है जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कौन है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम बानु मुश्ताक की, अगर बानु मुश्ताक की बात करें हम तो आप देख सकते हैं एक कन्नड़ लेखिका है बानु मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह के हॉट लैम्प्स 2025 जो कि वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय जो कि बुकर पुरस्कार के लिए इनको लिस्टेड किया गया, ठीक है। तो आप इनको नाम को याद रखिएगा, ठीक है, बानु मुश्ताक को, ठीक है, जो कन्नड़ लेखिका है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बोरिस जो कि एस्पेर्स्की का संबंध किस खेल से है था जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो इनका संबंध बास्केटबॉल से है, टेबल टेनिस से है, शतरंज से है या पोलो से है, ठीक है। तो बोरिस एस्पेर्स्की का जो निधन हो गया है और इनका संबंध किस खेल से है, तो आप इनके नाम बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बोरिस की बात करें हम तो इनका संबंध जो है शतरंज से था, ठीक है। किससे? शतरंज से था, जो कि आप देख सकते हैं कि रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर जो कि इनकी उम्र जो है 88 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखिएगा और इनके शासक किस खेल से संबंधित है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संबंध किससे है? शतरंज से है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि अभ्यास डेजर्ट हट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, चंडीगढ़ में। तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि डेजर्ट हट 2025 का जो है कहाँ पर किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम डेजर्ट हट की, ठीक है, तो डेजर्ट हट की बात करें हम तो यह जो है राजस्थान, कहाँ राजस्थान की बात करें हम तो यहाँ पर वायुसेना स्टेशन जो कि जोधपुर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यह एक क्या है तो एकीकृत त्रिसेवा विशिष्ट बल का अभ्यास। त्रिसेवा कहने की मतलब तीनों फोर्स, ठीक है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और इस क्या होगा दोस्तों कि इस अभ्यास में क्या होता है कि भारतीय सेना के विशेष बल, नौसेना के कमांडो और वायुसेना के तीनों एक साथ मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है, किस दिन? 1 मार्च को या फिर 2 मार्च को, 3 मार्च को या फिर 4 मार्च को। तो आप बताएं कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, अगर विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें हम तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस को मनाने और दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जागरूकता किया जा सके, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1973 में इस दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है और चीन है। तो आप इसका बताने के प्रयास करें कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन सा देश जो निर्यात करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सिप्री का रिपोर्ट आता है, ठीक है। सिप्री कहने का मतलब होता है कि SIPRI, ठीक है, कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। यह एक जब वैश्विक क्या है एक रिपोर्ट को जारी करता है और इसमें यही बताया गया है कि अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा हथियारों को क्या करता है, निर्यात करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि पहला अमेरिका है, उसके बाद फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी है, ठीक है। तो इन सारे जो देश है हथियारों के सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अमेरिका को याद रखिएगा, ठीक है।
और दोस्तों उसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हथियार खरीदता कौन है, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 5 सबसे बड़े देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। उसमें यूक्रेन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पर कतर है, चौथे पर सऊदी अरब है और पाँचवें पर पाकिस्तान है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन, यूक्रेन, उसके बाद भारत जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियारों को आयात करता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिल्ली मुंबई, पटना गया, जिंद और सोनीपत और लखनऊ और वाराणसी। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर बात हो रही भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है, ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर, जिंद और सोनीपत के मार्ग पर चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में थोड़ा सा समझें तो अगर देखा जाए तो ये क्या करेंगे, पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद रखिए, ठीक है। और ये क्या करेगा कि कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। और दोस्तों चीन जो कि है हाइड्रोजन से चलने वाली, देखा जाए शहरी ट्रेन चलाने वाले एशिया का पहला और दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तुहिन कांता पांडे, कांस पटेल, नीरज पारेख और देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो आप बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि किससे बनाया गया है। देखिए दोस्तों सेबी के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, जो 11वें अध्यक्ष बने हैं, तो आप इनका नाम बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों सेबी के अध्यक्ष की बात करें हम तो 11वें अध्यक्ष जो है तुहिन कांता पांडे को बनाएगा, ठीक है, तुहिन कांता पांडे को बनाएगा, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने माधवपुरी बुच के स्थान पर जो है तुहिन कांता पांडे को, जो कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष नियुक्ति की है, किसकी जगह पर, तो माधवीपुरी बुच के स्थान पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर इसकी स्थापना की बात करें हम तो 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना की गई है। और यह जो है सेबी भारत पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक काम करती, ठीक है। और इसके मुख्यालय की बात करें हम तो कहाँ है, तो मुंबई में, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं SA दावे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इन सारे बातों को आप ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन है कि मनीष सिंघल, संजय मल्होत्रा, इटारू ओटानी और मसातो कांडा, ठीक है। तो आप नाम बताएंगे, ठीक है, कि एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। तो इसके फास्ट आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम एशियाई जो कि हम विकास बैंक की, ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जापान के मसातो कांडा जो कि इसके जो 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए, ठीक है। तो मसातो कांडा के आप नाम याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि एशियाई जो विकास बैंक है ADB बैंक, अगर इसकी स्थापना की बात करें हम तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह केंद्रित है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और यह जो बैंक है दोस्तों ADB एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को विकास और जलवायु जो कि वित्त के लिए ऋण प्रदान करता है, ठीक है। और इस बैंक के जो सदस्य हैं टोटल 69 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और मुख्यालय की बात करें दोस्तों ADB का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फिलीपींस में है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2024 में किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गई है, ठीक है। यानी कि जन्म दर की रिकॉर्ड जो है निचले स्तर पर पहुँच गई। ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मंगोलिया, ठीक है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा देश है जिसका जन्म दर है जो निचले स्तर पर पहुंच गया, ठीक है। तो ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मंगोलिया, ठीक है।
चलिए, तो दोस्तों जल्दी से आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जापान में लगातार जो कि 9वें वर्ष जन दर में गिरावट आई है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है जापान को यहाँ पर लगा देंगे आंसर, ठीक है। तो दोस्तों 2024 में अगर बात करें जापान में, आप देख सकते हैं कि 7,20,988 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। सोचिए कितना कम बच्चे पैदा हुए, जिनमें से अगर बात करें तो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं उनमें से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक जो कि मर्टज किस देश के चांसलर बने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन है वेनेजुएला के, फ्रांस के, टोंगा के या जर्मनी के, ठीक है। तो आप बताएंगे कि फ्रेडरिक जो कि मर्टज जो है किस देश के जो है ये वहाँ के चांसलर बने हैं, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम फ्रेडरिक जो कि मर्टज के, तो ये जो है कहाँ के, जर्मनी के जो कि है चांसलर बने हैं, ठीक है। कहाँ के, तो जर्मनी के चांसलर बने हैं। तो आप इनका नाम जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिख विरोधी दंगे, ठीक है, सिख विरोधी दंगे के मामले में किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिख विरोधी दंगे मामले में किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ऑप्शन है कमलनाथ, शशि थरूर, सज्जन कुमार और राहुल गांधी। तो आप जल्दी से बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के एक न्यायालय ने 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे और उसमें एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद जो कि सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, ठीक है। कि सज्जन कुमार को सिख है, तो आप जो सज्जन कुमार यहाँ पर लगा देंगे, जो कि 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 1984 को जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनकी निजी सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी थी, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं इसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि हाल ही में जो कि यूनिलीवर के सीईओ कौन बने, ठीक है। तो आप बताएंगे, ठीक है, कि हाल ही में किसे जो कि यूनिलीवर के सीईओ बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है काश पटेल, फर्नांड फर्नांडिज या फिर अब्दुल्लाह मेगा या फिर मोहम्मद अली बशीर। तो आप इसको नाम बताएंगे, ठीक है, कि किन्हें जो है यूनिलीवर के सीईओ बनाए गए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि फर्नांडिज को जो है जो कि हाल ही में यूनिलीवर के सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप जो है इनको नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि यूनिलीवर जो कि एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि घरेलू इस्तेमाल के लिए उत्पाद बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है नाम याद रखिएगा, फर्नांडिज, ठीक है। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कि किस देश ने आयातित जो कि वस्तु पर पारंपरिक शुल्क लगाने को कहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन के अनुसार जापान, अमेरिका, चीन और रूस, ठीक है। तो कौन सा देश है जो कि आयातित भारतीय वस्तुओं पर जो पारंपरिक शुल्क लगाने को कहा है? जापान, अमेरिका, चीन और रूस, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्त, जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका ने आयातित भारतीय वस्तुओं पर जो कि पारंपरिक शुल्क लगाने को कहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है अमेरिका को लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अमेरिका के नाम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अभ्यास जो कि सागर कवच जो भारतीय तटरक्षक बल जो कि कोस्ट गार्ड बल ने कहाँ पर आयोजित किया, ठीक है। तो केरल में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, ठीक है। जो कि क्या नाम है, सागर कवच, जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि बात हो रही पश्चिम बंगाल की, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय तटरक्षक बल सागर कवच का आयोजन किया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच में अपना समन्वय को बढ़ाना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो जैसा कि बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जो विकास सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य में जारी की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ठीक है,
और एक और है आपको असम में, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि की 19वीं जो किस्त जो है पीएम मोदी ने किस राज्य में जारी किया, ठीक है। तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम। तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य में, बिहार के भागलपुर में अगर बात करें हम बिहार के भागलपुर से बात करें हम तो 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त को जारी किया, ठीक है। तो बिहार के कहाँ से? भागलपुर से। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस किस्त के तहत जो है 9.8 करोड़ जो कि किसानों को बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर पीएम की सम्मान निधि योजना की बात करें हम तो इसकी अगर शुरुआत की बात करें हम तो केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2019 को की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक जो कि मदद पहुंचाना, ठीक है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में हर साल जो है 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। और यह पैसा 4 महीना के अंतराल पर 3 किस्तों में दी जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पीएम किसान निधि योजना की अगर पात्रता की बात करें हम तो देश के सभी छोटे और सीमांत जो किसान हैं, ठीक है, जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि योग है, उन्हें ये योजना का लाभ जो है मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि हाल ही में जो कि ओडिसी मायाधर राउत का जो 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है, नर्तक से, संगीतकार से, लेखक से या फिर अभिनेता से। तो आप बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि ओडिसी जो कि मायाधर राउत, ठीक है, इनका संबंध किस चीज़ से था, ठीक है। तो नर्तकी से, संगीतकार से, लेखक से या फिर अभिनेता थे, क्या थे? तो आप नाम बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर संबंध की बात करें हम, ठीक है, तो इनका संबंध नर्तकी से था, ठीक है। और इनका बात करें हम तो 92 वर्ष की आयु में 2025 में 22 फरवरी को इनका दिल्ली में निधन हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कीजिएगा। और ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में इनको माना जाता था, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने तूफान सारा के बाद किस देश को सहायता भेजी, ठीक है। भारत ने तूफान सारा के बाद किस देश को सहायता भेजी है, ठीक है। तो होंडुरास को, जापान को, ग्वाटेमाला को और कनाडा को। तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि भारत ने तूफान सारा के बाद किस देश को सहायता भेजी है, ठीक है। तो ऑप्शन है होंडुरास को, जापान को, ग्वाटेमाला को, कनाडा को, ठीक है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत ने हाल ही में जो कि आए उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनज़र होंडुरास को 26 टन जो कि मानवीय सहायता को वहां पर भेजी है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों तो जो कि 27 जनवरी को भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में भी मानवीय सहायता की भेजी थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको आपको जो है करंट अफेयर्स क्लास मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।